सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज मैं कुछ नाम ले रहा हूँ। उम्मीद है आप इनका नाम आपने ज़रूर सुना और इनको देखा होगा अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे। अनुराग भदौरिया, राजकुमार भाटी, प्रियंका भारती, कंचना यादव, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, अलका लांबा, रागिनी नायक, ये सब राष्ट्रीय प्रवक्ता है विभिन्न पार्टियों के। और इसमें अगर कुछ नाम लें तो गौरव भाटिया और प्रेम शुक्ला, ये भी बीजेपी के हैं। इनके बाद आज हम थोड़ी सी प्रवक्ताओं की बात करेंगे कि इनका क्या रोल रहता है चुनाव जिताने में या हराने में अपनी पार्टी को। वैसे इस पे और भी कुछ वीडियो है, लेकिन मैं अपनी राय रखूंगा। सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ कांग्रेस का, सुप्रिया श्रीनेत, इसको गालीबाज और जलेबी और पता नहीं इसको क्या क्या नाम दिए हैं। ये पहले खुद पत्रकार थी और बाद में ये कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली। और आप सब ने वीडियो देखा होगा जब पिछले 2024 के चुनाव में 99 सीट्स कांग्रेस को आई थी, तो उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था और क्या इनका जोरदार स्वागत हुआ था। 99 ओनली सीट जीतने पर इनके पार्टी के जो सेल है उसमें, आईटी सेल में, ये सब ने आपने देखा होगा। अच्छा, इनको तो बधाई दे दी, लेकिन आप और हम सब जानते हैं ये बिल्कुल निम्न स्तर पर उतरकर गाली गलौज और गुस्सा करती है। ऐसे ही अभी पवन खेड़ा है, अब उनको अग्रिम जमानत मिल गई है। उन्होंने हेमंत अपना इसको आसाम के जो मुख्यमंत्री है उनकी पत्नी के बारे में कुछ गलत तथ्य पेश किए थे और हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी बड़ा इनको उसी भाषा में जवाब दिया। अगर वो कह रहे हैं अब चुनाव के बाद, और वहाँ बीजेपी जीत गई है, कि अगर मैं उनको जवाब वैसा नहीं देता तो हमारी पार्टी को मुझे नुकसान होता, मेरे को सख्ती से इन बातों का विरोध करना ज़रूरी था। अब कितना ज़रूरी था ये तब देखा जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी आसाम का विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें बहुमत मिला है, अच्छा बहुमत मिला है बीजेपी को, उसमें जिताने का श्रेय पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इनको भी जाता है। अब मेरे सुझाव होगा हेमंता बिस्वा शर्मा को कि वो पवन खेड़ा का पेड़ा नहीं बनाए, बल्कि उनको पेड़ा खिलाए और उनसे बधाई दे और उनकी बधाई स्वीकार करें। ऐसे ही सुप्रिया श्रीनेत है, अभी कोई 6-8 महीने पहले बिहार में चुनाव हुए थे और लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, उनकी बड़ी हाई पावर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दोनों महिलाएं हैं, प्रियंका भारती और कंचना यादव। पूरे मीडिया में, पूरे जगत में, इसमें ये सब पत्रकारिता जगत में ये बात आम एक इस डिसीजन पे पहुंची है कि लालू यादव की पार्टी और जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उसमें बहुत बड़ा कारण जो रहा है इनकी दोनों ये आउटस्पोकन प्रवक्ता है, प्रियंका भारती और कंचना यादव। ये दूसरे को गाली गलौज और किसी स्तर पे भी जाके चुप करा देती है और अपनी विक्ट्री समझ लेती है। लेकिन जनता आज बहुत समझदार हो गई है और अपना समझदारी भरा फैसला देती है। और आप पिछले कई 15-20 सालों से देख रहे होंगे, जनता जो है एक तरफा जिताती है। जिस पार्टी को जिताना है उसको पूर्ण बहुमत देती है या अच्छा बहुमत देती है। हंग असेंबली या हंग वो नहीं आ रही है। ये ज़रूर लोकसभा में 240 सीटें आई बीजेपी की, लेकिन इसमें भी हंग जैसी स्थिति नहीं आई थी। बीजेपी ने इसको काफ़ी सक्सेसफुली मैनेज कर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अब जो समाजवादी पार्टी है, वैसे तो इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, और लेकिन ये सीमित जो है सिर्फ यूपी तक है। यूपी भी बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ 80 सीटें हैं लोकसभा की। उनके एक प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हरा कुर्ता पहनते हमेशा, अनुराग भदौरिया। अगर इसमें भी बदतमीजी में और सारी सीमाएं तोड़ने में, शोर मचाने में, डिबेट करने में
अगर किसी को 100 में से 90 नंबर दिए जाएं तो अनुराग भदौरिया उसमें 90 नंबर से ऊपर के हकदार हैं। अब पता नहीं पार्टी क्या सोच रही है, उनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं अखिलेश यादव और दूसरे, वो क्या सोच के इनको प्रवक्ता बना रखा है कि जो हमारे उल्टा काम कर रहे हैं। अगर एक तरीके से कहते हैं ना कि इन्होंने सुपारी ले रखी है अपनी ही पार्टी के खिलाफ। एक राजकुमार भाटी है, इनकी भाषा तो सभ्य है और बड़ी अपने बात को बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं, भले ही वो किसी भी बात में हो, हम उसकी बात से सहमत हो नहीं हो, लेकिन कभी कभी वो भी विरोध में उतर जाते हैं, लेकिन उनको फिर भी हम किसी हद तक रीजनेबल कह सकते हैं, उनकी बातों से हम सहमत हों या नहीं हों। वैसे ऐसी बात नहीं है। अपना समाजवादी पार्टी में कुछ अच्छे प्रवक्ता भी हैं जो अपनी बात बड़े ढंग से कहते हैं, जैसे अशोक यादव है, धर्मेंद्र यादव है, या एक प्रोफेसर दुबे है। ये अपनी बात बड़ी अच्छी और शालीनता से बोलते हैं और कोई विरोध भी करना है तो सभ्यता से करते हैं। मैं आज ये बात करना चाह रहा था, अलका लांबा, रागिनी नायक, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, ये सब कांग्रेस के कारतूस हैं जो कभी सीधे चल जाए कभी उल्टे चल जाए, और इन्होंने सारे चुनाव पिछले 10-12 साल में जो हरवाए हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। अब वैसे तो बीजेपी के लिए ये ठीक है, अब अगर ये प्रवक्ता ऐसे ही अपनी बातें करते रहे तो ये ठीक ही है। अब ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी में भी सभी सभ्य है, यहाँ प्रेम शुक्ला भी कभी कभी असभ्यता पे उतर आते हैं या गौरव भाटिया भी, लेकिन वो कहते हैं कि जब सामने वाला उतर आता है तो हमको भी उतरना पड़ता है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। लेकिन खास तौर में जो मीडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं अपनी अव्वल दर्जे की बदतमीजी के लिए, वो हैं सुप्रिया श्रीनेत। मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं है सुप्रिया से, और पवन खेड़ा। वैसे और भी हैं, आलोक शर्मा और सब है, लेकिन वो ठीक है, उनका कद थोड़ा छोटा है। इनका सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा का कद बहुत बड़ा हो गया है और दोनों चाहते हैं कि राज्यसभा में हम पहुंच जाए, जैसा कि बीजेपी अपनी प्रवक्ताओं को पहुंचाती है। उन्होंने जैसे सुधांशु त्रिवेदी और पहले राकेश सिन्हा जो आरएसएस से थे, उनको अपना राज्यसभा में भेजा है। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस के पास इतने नंबर ही नहीं है कि वो इनको राज्यसभा भेज सके। लेकिन ये बात समझने की बात है कि जब आम जनता, सारे लोग देख रहे हैं, कंचना यादव, प्रियंका भारती, सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, ये निहायत किसी भी स्तर पे उतर आते हैं। अच्छा, ये इस स्तर पे उतरते क्यों हैं? अगर इस पर 2 मिनट चिंतन किया जाए तो यही बात समझ में आएगी कि इन सबको अपनी पार्टी के जो आला कमान है उनकी नज़रों में आना है, और उनका जो है, जो कहते हैं ना सिंपैथी, या उनका सपोर्ट चाहिए। उनका सपोर्ट मिलेगा तभी इनको इनकी आगे की राह खुलेगी। अब आगे की राह खुलती है या ये प्रवक्ता कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की राह बंद करते हैं। अब इसका फाइनल निर्णय जो है वो यूपी के चुनाव 2027 में जो प्रपोज है मार्च अप्रैल में, उससे पता लग जाएगा। लोकसभा के चुनाव तो दूर हैं। इन प्रवक्ताओं को पार्टी को जिताने में या हरवाने में क्या रोल रहता है, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। और मज़े की बात यह है, इन सबको भी मालूम है कि हम गलत बदतमीजी करते हैं, लेकिन इन्होंने ही अपना यह हथियार बना रखा है। आपने यह वीडियो पूरा देखा, आज बस यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।